हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस लैब सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने जो पाइथन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें डेटा टाइप से रिलेटेड हमने यहाँ पर लैब में करके देखा था। जैसे बोलेंस का मैंने करके देखा था। इसके अलावा सेट में भी हमने जो करके देखा था, तो उसमें एक सेट को क्रिएट करना, ठीक है, उसमें न्यू एलिमेंट्स को ऐड करना। ऐड करने के लिए हमने आपको दो मेथड्स बताए थे, एक ऐड और एक होता है अपडेट। ओके, तो अपडेट के थ्रू भी आप ऐड कर सकते हैं और ऐड तो ऐड करेगा ही। इसके अलावा बात करें हम एक्सेस एलिमेंट्स की, तो सिंपली आप फॉर लूप का यूज करके आप सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। सेट्स की केवल एक ही खासियत होती है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी इंडेक्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो अगर आप ये सोचें कि हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से कोई वैल्यू गेन कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं होता यहाँ, ठीक। और बात आती है जब किसी भी एलिमेंट्स को रिमूव करना सेट से, तो ये भी है कि क्या कहते हैं कि आप नॉर्मली रिमूव करने के लिए एक रिमूव मेथड था हमारे पास, डिस्कार्ड था और पॉप था। रिमूव मेथड में केवल इतना ही प्रॉब्लम आता है कि अगर पर्टिकुलर एलिमेंट जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं और वो लिस्ट में नहीं है या पर्टिकुलर सेट में अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर की एरर अराइज होती है। जबकि डिस्कार्ड में इस तरह का कुछ भी नहीं होता। तो अगर मुझे किसी प्रकार की एरर से बचना है तो हम डिस्कार्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पॉप नॉर्मली क्या होता है कि ये लेफ़्ट साइड से आपके एलिमेंट्स को वन बाय वन करके आप जितनी बार पॉप मेथड चलाएंगे उतनी बार क्या कहते हैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हर लेफ़्ट साइड से डिलीट करता रहेगा। सो अब आज हमने जैसे कि थ्योरी सेशन में पढ़ा कि फ्रोजन सेट, तो फ्रोजन सेट से रिलेटेड हम आज एग्जांपल करेंगे। और हम सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने एक क्या किया, एक वॉवेल्स, एक टपल बनाया, वॉवेल्स, ओके। और हमने यहाँ पर एक टपल में रखा यहाँ पर मैंने स्मॉल ब्रैकेट ए ई आई ओ यू, ठीक है। हमने वॉवेल्स को फ्रोजन सेट पर डाला। अब यहाँ पर मैंने बनाया एफ सेट। तो एफ सेट पे मैंने क्या किया, फ्रोजन सेट लिखा है, फ्रोजन सेट, और किसको, वॉवेल्स को, ओके। अब देखिए, अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देन प्रिंट फ्रोजन्स एफ सेट, पहले हम प्रिंट करके देख लें, ठीक। तो वैल्यू क्या है, आर ई फ्रीज्ड, यानी फ्रोजन सेट आपका ये है। और नॉर्मल अगर हम मान लीजिए कि आपने अगर लिखा प्रिंट फ्रोजन सेट, ठीक, तो ये वैल्यू आपको जस्ट, तो फ्रोजन सेट में एक्चुअल क्या है कि हमने केवल फ्रोजन सेट किया था, उसमें वैल्यू थी नहीं, चूँकि एफ सेट में वैल्यूज़ है हमारी टपल से रिलेटेड। तो ये टपल से रिलेटेड उसने क्या किया, ठीक है। तो इसको क्या किया कि डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मान लीजिए कि अगर मैं यही चीज़ दोबारा प्रिंट करता तो, ठीक है, देखिए तो क्या करेगा, ये रिवर्स मोड पर लेके प्रिंट करता है हमेशा, ठीक है। अब अगर मैं इसका इस्तेमाल एक डिक्शनरी के रूप में करूं, तो डिक्शनरी मान लीजिए कि मैंने एक पर्सन नाम की एक डिक्शनरी बनाई। और डिक्शनरी बनाने के लिए आपको मालूम है कि हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, और इसमें जो वैल्यू होती हैं वो की एंड वैल्यू के रूप में रहते हैं। तो मैंने जैसे लिखा ज़रा, ठीक, और कॉमा करके वैल्यू आप आगे और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एज, ओके, क्योंकि आप कुछ भी लिख सके, यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो हमें इसे मतलब क्या कहते हैं, चूँकि हम केवल स्ट्रिंग को ही सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखते हैं, बाकी सभी को क्या कहते हैं हम नॉर्मल लिख सकते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग है तो ही हम सिंगल या डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। फिर कॉमा करके मैंने